ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग एक बजट एयरलाइन से फ़्लाई कर रहे हैं डैलस। 3.5 आवर्स की फ़्लाइट है। उसमें कोई भी कैरी ऑन लगेज और लाइक केबिन जो लगेज होता है, केबिन बैग्स होते हैं वो, और चेक इन बैगेज कुछ भी अलाउड नहीं है। हमें सिर्फ एक पर्सनल हैंड बैग अलाउड है ईच। तो एक एक डायपर बैग इन्फेंट्स के लिए हम ले जा सकते हैं, और एक बैग हमारे लिए और एक बैग अंकित के लिए होगा। इसी वीकेंड में हमारे बच्चे 18 महीने के मतलब 1.5 साल के हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है एज ट्विन पेरेंट्स। इसको हम वहीं पे सेलिब्रेट करने वाले हैं, और इसी संडे को फादर्स डे भी पड़ रहा है। तो जिस दिन फादर्स डे है उसी दिन हमारे बच्चे 18 महीने के हो रहे हैं, 18 जून को। और ये बहुत एक्साइटिंग फेज़ है। वो बहुत एक्टिव हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बोलना भी शुरू कर रहे हैं, और बिठा के रखना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है उनको। सो आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग हियर। हम सब कुछ बताने वाले हैं आपको कि हमने कैसे पैकिंग करी। और क्योंकि आप तो अगर मॉम है तो जान रहे होंगे कि एक बच्चे में ही इतना सामान होता है, प्लस 2 बच्चों में तो बहुत सारा सामान हो जाता है। और डैलस फ्लाई कर रहे हैं, वहाँ के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। वी जस्ट वांट टू एक्सप्लोर अ बिट ऑफ अ सिटी इन द वीकेंड। तो कहाँ खाने पीने का कैसे, और बच्चे वैसे भी बाहर का इतना नहीं खाते, तो हमें उनके खाने का भी मैनेज करना है। हमें स्नैक्स भी वो ले जाने हैं जो हेल्दी भी हैं और उनको अच्छे भी लगे। तो वो सब चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल हम फोकस करते हैं पैकिंग पे। हमारा फर्स्ट फेज़ होगा कि हमने ये बजट एयरलाइन में फ़्लाई करने की पैकिंग कैसे की। वैसे तो हमने बहुत ट्रैवल किया है, अराउंड ये हमारी 13th-14th फ़्लाइट होगी। एक्चुअली राउंड ट्रिप जोड़े तो 14th फ़्लाइट होगी हमारे बच्चों के साथ। तो 14 फ़्लाइट्स में हमने बहुत लंबी लंबी फ़्लाइट्स भी की हैं। हम यूएस से इंडिया गए हैं, जहाँ पे हमें कुछ बीच में परेशानियाँ हो गई जिसकी वजह से डिले बहुत बढ़ गया है। तो वहाँ पे हमने बच्चों को मैनेज किया, इससे बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। बट ये हमारे लिए बहुत नया है। बजट एयरलाइन में हम पहली बार फ्लाई कर रहे हैं। तो बजट एयरलाइन का यही मतलब होता है कि टिकट थोड़ी सी सस्ती होती है, और वो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, हमें ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला क्योंकि हमने एकदम एंड मोमेंट पे 4-5 दिन पहले ही बुक किया। हालांकि अगर आप ये एयरलाइंस में बहुत पहले से बुकिंग करते हैं तो आपको काफ़ी सस्ती टिकट मिल जाती है। सो कपल्स और ऐसे सिंगल फ्लाई करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बट हमने सोचा कि ये चैलेंज भी लेके देखते हैं एक बार, और देखते हैं कैसा जाता है। एक और चैलेंज इसमें ये है कि ये हमारी जो फ़्लाइट का टाइम है ये मिड ऑफ द डे में पड़ रहा है। अंकित ने फ्राइडे को हाफ डे लिया हुआ है। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है कि मीटिंग जस्ट हमारे एयरपोर्ट निकलने के टाइम आ गई है उनकी एक, जिससे वो उनको लेना ही है। तो हम देखते हैं हमारा कैसा जाएगा, क्योंकि उसी टाइम हमें सब पैकिंग और रैप अप करना होगा घर का, बच्चों को भी रेडी करना होगा, सब कुछ करना होगा। और प्लस उनको मीटिंग लेना होगा, तो वो हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। एकदम निकलने के टाइम पे उनकी मीटिंग हो गई है। सो वो भी, और प्लस दिन के बीच में पड़ रही है, तो हमें उनका लंच और सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 2 आवर्स 3 आवर्स पहले हम निकलेंगे, फिर 3.5 आवर्स की फ़्लाइट है। फिर अराउंड आधा से 1 घंटा हमें निकलने में लग जाएगा, क्योंकि हमें कार भी रेंट करनी है। और फिर आधा घंटा या 45 मिनट्स दूर हमारा एयरबीएनबी है, जहाँ पे हमने एक घर बुक किया है। तो मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि इसके पहले ऐसे कभी पढ़ा नहीं, और एक्साइटेड भी हूँ टू सी कि ये कैसे जाएगा। और आप सबसे शेयर करने के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि ये कैसा जाता है। तो ये हमारे लिए भी पहला नया है एक्सपीरियंस। लेट्स सी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम मेन चीज़ पैक करने की। जो कपड़े हैं बच्चों के, मैंने 5 पेयर लिए हैं कपड़ों के। हम एक्चुअली वहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए ही हैं, बाकी फ्राइडे और मंडे हमारा ट्रैवलिंग में जाएगा। तो सिर्फ 2 दिन के हिसाब से 5 पेयर्स इनके बहुत हैं। हमने अपने सिर्फ 2-2 पेयर ही लिए हैं, उसके हिसाब से हमारे कपड़े कम हो गए हैं और एक ही ट्रैवल क्यूब में आ गए हैं। ट्रैवल क्यूब ये हमें बहुत ज़्यादा काम आए हैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में, रखने में, और बच्चों में ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। पहले भी हम जब भी कभी ट्रैवल करते थे, हम इन्हीं ट्रैवल क्यूब्स में
अपनी सारी चीज़ें पैक कर लेते थे। तो 2 ट्रैवल क्यूब्स में बच्चों के कपड़े और हमारे कपड़े आ गए हैं और अंकित के भी साथ में, प्लस एक ट्रैवल क्यूब में हमने इनके डायपर्स डाल दिए हैं। एक बैग पूरा कपड़ों से भर गया है। दूसरे बैग में अंकित का लैपटॉप बैग है, तो उसमें सिर्फ मैं डायपर्स और थोड़ा बहुत एक पेयर कपड़ा और रखूँगी फ़्लाइट में चेंज करने के लिए इमरजेंसी में। और ये तीसरा बैग है, इसमें सारे मैं स्नैक्स रखने वाली हूँ। जो चौथा बैग है वो बहुत ही स्पेशियस है, तो उसमें सिर्फ डायपर और बच्चों के सारी चीज़ें रखने वाली हूँ। ये टॉयलेटरीज़ पैक करी है मैंने। इसमें मैं पूरा का पूरा पैकेट रख रही हूँ मखना का, ये वहाँ यूज़ हो जाएगा मुझे पता है, क्योंकि फ़्लाइट में और कार में, गाड़ी में, सब जगह हम यही खाने वाले हैं। दूसरा मैंने खिचड़ी पैक करी है, बच्चों को खिचड़ी बहुत पसंद है और दही तो वहाँ मिल ही जाएगा। और इसमें थोड़ा नमक रख लिया मैंने, क्योंकि हमने एयरबीएनबी किया है तो हमें सारी यूटेंसिल्स और गैस स्टोव मिल जाएगा। फिर मैंने अपनी चाय का सामान भी रखा है, वहाँ पे चाय की पत्ती नहीं चाय छानने की वो नहीं होती है, तो मैंने छन्नी भी रखी है। अंकित के लिए छोटा सा मैंने एक गिफ्ट लिया है फादर्स डे का, तो वो पैक किया है। फिर थोड़ा ये बैंडेजेस मैंने एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, क्योंकि बच्चों में कभी कभी ज़्यादा काम आ जाते हैं, हालांकि इनके मेडिसिन बैग में भी रहते हैं। नेक्स्ट हम थोड़े टॉयज़ पैक कर रहे हैं। ये मैंने रैंडम एनिमल्स, इनके छोटे छोटे टॉयज़ जो हैं और ब्लॉक्स ये सब डाल लिया है और एक ज़िप लॉक में पैक कर लिया। मेरी मोस्टली सारी की सारी पैकिंग ज़िप लॉक पर बेस्ड होती है और ट्रैवल की उस पर, ताकि वो चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज रहें और मुझे बता रहे हैं मैंने कहाँ कौन सी चीज़ रखी है। बच्चों का जो मुझे फ़्लाइट में और गाड़ी में लगने वाला है वो मैंने सारा का सारा इसी बैग में पैक किया है, जो सिर्फ एसेंशियल चीज़ें हैं। नॉन एसेंशियल चीज़ें मैंने बाकी 3 अलग बैग में पैक करी है। हालांकि सारे बैग्स हमारे पास ही रहेंगे फ़्लाइट में, बट स्टिल जो बैग हम फ़्लाइट में नीचे रख सकते हैं उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों के थोड़े पेंटिंग बुक्स लिए मैंने, इंडिया से लाए थे। अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया है, बट इमरजेंसी के लिए मैंने बचा के रखा है। ये एलसीडी राइटिंग पैड्स मैंने लाए थे इन लोगों के लिए, इनको लिखना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे स्क्रिबल करना, ये बहुत यूज़ किया इन्होंने फ़्लाइट में, तो हम अभी वापस से इनको इस फ़्लाइट में भी लेके जा रहे हैं। ये सारी पैकिंग मैंने रात में ही करके रख ली है। इस पर मैं भी और स्नैक्स भी पैक करूँगी। ये थोड़े शेव हैं जो मैंने मार्केट से लाए थे। ये जो बहुत ही अच्छा नमकीन है, ये मैंने इंडिया से लाया है। इसमें बहुत हेल्दी चीज़ें हैं, ज्वार और गेहूं के पफ्स और पोहा। ये मम्मी ने घर पे बना के दिया था शेव, और ये भी मम्मी ने घर पे ही बना के दिया था। एक्चुअली हम अभी 2 वीक पहले ही इंडिया से आए हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे पास है जो बच्चों को पसंद है। ये छोटा सा कुकर है, वो मैं इस बैग में डालूँ, बहुत ही मिनी सा है। अभी हमारी सुबह हो गई है। ये मैंने अंकित के लिए नाश्ता बनाया है। हमारे पास डोसा बैटर मैंने घर पे बनाया था, वो रखा था, और ये मैंने मिल्क रेडी किया है चिया सीड्स के साथ। ये मैंने दही और चावल का वो बना लिया है। लंच हमें वहाँ पे नहीं मिलने वाला है, और एक्चुअली मिलेगा भी तो भी हम बाहर का इतना खा नहीं पाते हैं यहाँ पे, मोस्टली मेरा प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं घर से सब कुछ रेडी करके ले जा रही हूँ। अपने लिए मैं अपने और अंकित के लिए टोमेटो राइस बना रही हूँ, और बच्चों के लिए मैंने कर्ड राइस बनाया है। तो मैंने मिक्स करके सब रख लिया है। टोमेटो प्योरी रेडी हो रही है। चावल मैंने सुबह उठते ही चढ़ा दिया था कुकर में, तो चावल भी बन के रेडी हो गए हैं। और आज सबसे बड़ा चैलेंज ये आ गया था कि जैसा मैंने आपको बताया पहले कि अंकित की मीटिंग अभी है, और अंकित को सिर्फ हाफ डे मिला है, तो सारा चीज़ फिनिश करके जाना है। तो वो बिल्कुल भी मेरी हेल्प करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो मुझे बच्चों को भी देखना है, प्लस साथ में कुकिंग भी करनी है। और सब चीज़ें रेडी करने के बाद जब कुकिंग हो जाएगी, सारे बर्तन रैप अप करने हैं, बर्तन और किचन क्लीन करने के बाद मुझे इन लोगों को नहलाना है। नहलाने के बाद मुझे खुद नहाना है और रेडी होना है, इनको रेडी करना है। इस फ़्लाइट में हमने 4 बैग ही रखे हैं, क्योंकि हमें 4 बैग ही अलाउड हैं। हम बेबी कैरियर कैरी नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक स्ट्रोलर कैरी कर रहे हैं, जो ट्विन अम्ब्रेला स्ट्रोलर है। इसकी वजह से हमारा काफ़ी एक और बैग स्पेस बच गया है। एक बैग में स्नैक्स, वो बहुत स्पेशियस बैग है, हैंड लगेज में ही काउंट होता है, ऐसा वो बैग है। तो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ का ये ध्यान रखना है कि चारों बैग में बैकपैक हैवी हो सकते हैं, मेरे और अंकित का लैपटॉप जो है और जो बच्चों का बैकपैक है, बट साइड बैग्स बहुत हैवी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे हाथ में एक बच्चा भी रहेगा, और प्लस हमें साइड में एक हैंड बैग भी टांगना पड़ेगा। तो इस चीज़ की वजह से हम बहुत कॉम्पैक्ट पैकिंग कर रहे हैं।
और मोस्टली हमारा सारा सामान आ चुका है। अब मैं ये खाना रेडी करके इनको ग्लास बॉक्सेस में पैक कर लूँगी। ये बॉक्स मैंने बच्चों के लिए रेडी किया, जिसमें हाफ़ मैंने दोनों राइस रख लिए हैं, उन्हें जो भी खाना हो। ये हमारे और अंकित के लिए भी स्पेयर राइस है। ये मैंने ऊपर फूड रैप से रैप करके इस पर एक स्पून लगा दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पैक करी है वो है ये चेंजिंग पैड। ये हमें बहुत काम आता है। तो इसमें हमने वाइप्स और 3-4 डायपर रख लिए हैं, एकदम हैंडी। ये बच्चों का बॉटल क्लीनिंग ब्रश और लिक्विड है। ये इनकी स्नैक बॉक्स है जिसमें हमें पत्थर मिला, पता नहीं कैसे। तो मैंने वॉश करके अच्छे से धो के पोंछ के वापस उसमें स्नैक भर के ये भी पैक कर लिया है। ये वाटर बॉटल जो मैंने रखी है इसमें हॉट वाटर रखा है मैंने। इनका फार्मूला बनाने के लिए यूज़ होता है इमरजेंसी में। और ये मैंने छोटा सा ग्लास रखा है, ये लोग कभी कभी ग्लास से पानी पीते हैं। और हम रेडी हैं, नहा धोकर हमने इनको रेडी कर दिया है। मैंने भी नहा लिया है और हमारा सामान भी रेडी है। फाइनल मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है ताकि कुछ एंड में अगर बच जाए तो वो मैं अंकित के लैपटॉप बैग में रख लूँ। अभी नहीं, अभी मम्मा दूसरा देती है, दूसरा है मम्मा के पास, अभी मम्मा दूसरा देती है। ये हम लोग गाड़ी में खाएंगे, अभी सब पूरा मैस हो जाएगा। गाड़ी आ रही है, आ रही है। हम रेडी हैं ट्रिप के लिए। जा रहे हैं हम लोग घूमी घूमी जा रहे हैं। निष्का अंकित की अभी मीटिंग चल रही है। मैंने अभी ऊबर को बुला लिया है, हम उसी का वेट कर रहे हैं। प्लस हम आधा 1 घंटा लेट हैं अकॉर्डिंगली जितने पहले हमें निकलना चाहिए था। अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि हम फ़्लाइट पकड़ भी पाएंगे कि नहीं। लेट्स सी, क्योंकि एक ऊबर ने कैंसिल कर दिया तो हमारे 10 मिनट्स उसमें भी चले गए। अब हम और दूसरी ऊबर का वेट कर रहे हैं। होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्पफुल टिप्स मिले हों। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो फ़्लाइट में चाहिए वो आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आप कुछ भूल भी गए तो आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं, जैसे कि हम डायपर्स और फ्रूट्स एंड अदर चीज़ें ख़रीदने ही वाले हैं। ये था हमारा पैकिंग वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारी फ़्लाइट कैसी रही, क्या चैलेंजेस आए और हमने उनको कैसे ओवरकम किया। उसमें भी आपको काफ़ी हेल्पफुल टिप्स मिलेंगे अगर आप ट्विंस के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। फ़िलहाल हमें आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।